कुछ सीखो तुम इससे। कितनी सेवा करती है अपने सास ससुर की। आंटी जी, अरे प्रिया तुम, दही मिलेगी क्या? अच्छा दही लेने आई हो, आओ बैठो तो सही। अरे नहीं आंटी जी, मुझे जल्दी है। अरे हमेशा सवार रहती हो रेलगाड़ी के अंदर, आई हो थोड़ी देर बैठो तो सही, इतनी भी क्या जल्दी है? होता रहेगा काम तो, जल्दी आओ बैठो चलो। ठीक है आंटी जी। और बेटा? आंटी जी, वो मेरी सास को ना कढ़ी खाने का बहुत मन था। मैंने देखा घर में तो एक चम्मच भी दही नहीं है। फिर मुझे याद आया कि क्यों ना मैं पड़ोस वाली आंटी से दही ले आती हूँ। आपका नाम मेरे दिमाग में आया कि उनके यहाँ तो ज़रूर मिलेगी, इसलिए मैं आपके यहाँ पे थोड़ी दही लेने आई हूँ। मम्मी जी के लिए थोड़ी सी कढ़ी बनानी है। वो ये तो बहुत अच्छी बात है, अपनी सास का इतना ध्यान रखती हो। और एक हमारी बहू है, उसे हमारी परवाह नहीं है। अरे आंटी जी, आप बड़े कमज़ोर कमज़ोर से लग रहे हो मुझे। अरे बेटा बस ऐसे ही है। मैं तो आंटी जी अपने सास ससुर को हर रोज़ 5 गिरी बादाम की, 5 गिरी काजू की, 5 किशमिश और 1 अखरोट, अपने सास को भी ससुर को भी, दोनों की भिगो के रखती हूँ और छील के सुबह दे देती हूँ। सुबह सुबह खा लेते हैं। और मेरी सास तो हर रोज़ सुबह सुबह पहले ड्राई फ्रूट खाती है और फिर सेब खाती है, उसके बाद ही नाश्ता करती है वो। ये तो बहुत अच्छी बात है, अपनी सास का इतना ध्यान रखती हो तुम। देखो कितना फर्क होने लग गया ना अब उनकी सेहत के अंदर, पहले कितने कमज़ोर कमज़ोर से थे। सब कर्मों का खेल है बेटा। मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ अपने मम्मी पापा का। अब आप ये बताइए, अगर हम बहुए अपने सास ससुर का ध्यान नहीं रखेंगे तो और कौन आएगा ध्यान रखने के लिए आंटी जी? ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन सब तुम्हारी तरह थोड़ी हाँ, होती आंटी है। जी। अरे प्रीति तुम अभी तक नहाए नहीं हो भाभी जी आप? मैं तो आंटी जी बिना नहाए बिल्कुल भी किचन में नहीं जाती हूँ और ना ही मैं बाल खोल के रखती हूँ। देखिए मैंने अब भी क्लेचर लगाया हुआ है, कुछ गिर जाए, बाल वाल गिर जाए कुछ तो अपशगुन हो जाता है। और बिना नहाए मेरी मम्मी ने तो पहले ही समझा दिया था कि बेटा अपने ससुराल में कभी भी रसोई में बिना नहाए मत जाना, क्योंकि बहू लक्ष्मी का रूप होती है। हमेशा नहा धोकर जोत बत्ती कर कर ही खाना बनाना। हो गई शुरू हमारे घर में आग लगाने के लिए। दिल कर रहा है सर फोड़ दूं इसका यहीं पर। अरे जाओ तुम, 1 कटोरी दही ला दो इसको, ये अपने सास के लिए कढ़ी बनाएगी। अब देखो मेरी सास को कढ़ी पसंद है, आज उन्होंने मुझे बोला तो मैं आपके घर दही मांगने आ गई। ये लीजिए भाभी, दीजिए। मैं तो 5 बजे उठती हूँ आंटी जी सुबह। पहले अब नहाती हूँ, तैयार होती हूँ, फिर पूजा करती हूँ और फिर नाश्ता बनाती हूँ। अपने सास ससुर को ड्राई फ्रूट देती हूँ छील कर। उसके बाद मैं इनके लिए लंच तैयार करती हूँ। ये लो दही और जाओ कढ़ी बना लो जल्दी से। ये लो, दो भाभी जी। ठीक है आंटी जी। चिमकादड़ी। कुछ सीखो तुम इससे। क्या सीखूं मम्मी जी मैं? कितनी सेवा करती है अपने सास ससुर की। अभी मैं इसकी सास के घर जाऊंगी ना, इसकी सास मेरी तारीफों के पुल भानती नहीं थकेगी। उसको मैं इतनी अच्छी लगूंगी, इसमें इतने अवगुण दिखेंगे और मेरे अंदर इतने गुण दिखेंगे। ना जाने क्यों हर सास की ये दिक्कत होती है। आपकी सेवा और कौन करता है? आपके घर का काम करने के लिए कोई और आता है यहाँ पे मेरी सिवा? कोई और करता है आप लोगों की सेवा? कोई और आप लोगों का सारा काम करके जाता है? मम्मी जी ये आती है आपके घर का काम करने या कोई और आता है? मैं ही करती होंगी ना। अपनी बहुओं पे ध्यान दिया करें, दूसरों की बहुओं में ज्यादा ध्यान ना दिया करें, वो आपके काम नहीं आएगी। तबीयत खराब हो गई ना, मैं ही आऊंगी 10 बार पूछने के लिए, ये नहीं आएगी ना कोई और आएगी।
हर एक सास की बड़ी समस्या है, ये बड़ी दिक्कत है। अपनी बहुओं में बुराइयां ढूंढते रहेंगे, दूसरों की बहुओं में अच्छाइयां ढूंढते रहेंगे। इसकी सास को भी इसके अंदर हजारों बुराइयां नजर आती है, जिसमें आपको इतनी अच्छाइयां नजर आ रही है। अच्छा, अब आपके लिए दाल पालक ले आऊं? दाल पालक? मुझे तो सुन के ही भूख लग गई है, जल्दी से खाना ले आओ। हाँ तो किसने बनाई है? कल ही तो मैंने तुमसे कहा था कि मेरा दाल पालक खाने का मन कर रहा है। कल आपने मुझे कहा तो आज सुबह मैंने आपके लिए दाल पालक बनाई ना? कोई और आया बनाने? इसलिए कह रही हूं, अपनी बहू पे ध्यान दो। दूसरों की बहुओं के चक्कर में अपनी बहू को खो दोगे। जा रही हूं खाना बना। उस प्रिया के चक्कर में तो मेरी को लग रहा है मेरी सेवा बंद हो जानी है। और आप लोग भी, आपकी बहुएं आपके काम आएंगी। आपकी बहुएं ना किसी और के काम आएंगी, ना ही किसी और की बहुएं आपके काम आएंगी। अपने बहुओं को प्यार दो, अपनी बहुओं के गुण देखो। दूसरों की बहुओं के गुण देखते हो और अपनी बहुओं के अंदर हमेशा कमियां निकालते रहते हो। अगर आप बीमार हो जाते हो या आगे चलकर आपको कोई तकलीफ होती है तो आपकी बहू के सिवा आपके कोई काम नहीं आएगा। आपका अपना बेटा भी सुबह से लेकर रात तक आपकी सेवा नहीं करेगा, जो सेवा आपकी बहू कर देगी आपकी। अपनी बहू से प्यार से रहिए, ताकि आपकी बहू भी अपने अंदर आपके लिए प्यार की भावना को बरकरार रखे। जो भावना वो लेकर आई है ना अपने मायके से ससुराल में, हर रोज उसे सुइयां चुभो चुभो कर तानों की, उसे मत कुदेरिए। उसके अंदर मांस बचा रहने दीजिए। आपके ताने उसको छलनी करते हैं। तब एक छलनी इंसान हो जाता है, फिर उसे कोई परवाह नहीं रहती और फिर आगे चलकर कहा जाता है ये बहू तो सेवा नहीं करती। अपने आप को सुधारिए, आपकी बहू अपने आप आपकी सेवा करेगी। मैं 5% की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 95% की बातें कर रही हूँ। जो बेटियां अपने ससुराल आकर बहुएं बनती हैं, वो कभी गलत शिक्षा लेकर नहीं आती हैं। अब जाइए, अपना काम कीजिए, मुझे भी अपनी सास के लिए खाना बनाना है।